हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 10वें के बारे में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सभी मिलकर बोटल ट्री को गिराने वाले थे ताकि तबीथा और जेड उन बच्चों की हड्डियों को बाहर निकाल सके और फ्रॉम विले टाउन से बाहर निकल सके। अगर आप इससे पहले के एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमें बहुत से ऐसे खुलासे देखने को मिलते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के रिकैप से होती है। सब लोग बोटल ट्री के पास जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्लान काफी सिंपल होता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि अभी कोई नहीं जानता कि बोटल ट्री ही उस टनल का दूसरा रास्ता है। तबीथा और जेड टनल के अंदर जाकर उन बच्चों की हड्डियां निकालेंगे जिनको सालों पहले सेक्रीफाइस किया गया था। बाहर बॉयड और बाकी सभी लोग ट्रक की मदद से बोटल ट्री को जड़ से उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सभी को लगता है कि बच्चों की हड्डियां उनको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन सच कुछ और ही होता है। तबीथा और जेड अंधेरी टनल में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें बच्चों के स्केलेटन मिलते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनके विजन्स तबीथा और जेड को बार बार दिखाई देते हैं। दोनों हड्डियां बैग्स में भरना शुरू कर देते हैं। एटमोस्फियर बहुत ही ज्यादा इमोशनल और डिस्टर्बिंग होता है। हर स्केलेटन एक इनोसेंट बच्चे की याद दिलाता है जिसे इस जगह की डार्क फोर्स ने कुर्बान कर दिया था। जब काम लगभग पूरा हो जाता है तब जेड एक शॉकिंग कन्फेशन करता है। वो तबीथा को बताता है कि उसने सबसे झूठ बोला था, हड्डियां किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। बोटल ट्री के गिरने के बाद टनल बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। मॉन्स्टर्स अंदर आ सकते हैं। जेड जानता था कि अगर बॉयड को ये सच पता चल जाएगा तो वो मिशन कैंसिल कर देगा, इसलिए उसने सबसे झूठ बोला था। जेड तबीथा से कहता है कि वो बैग्स लेकर रोप लेडर के थ्रू बाहर चली जाए। वो खुद पीछे रुककर इन मॉन्स्टर्स को रोकेगा। तबीथा टूट जाती है। उसे लगता है कि जेड मरने जा रहा है। फिर जेड एक इमोशनल लाइन कहता है। वो कहता है कि अगर मुझे इतनी सारी लाइफ टाइम किसी के साथ गुजारनी होती तो मुझे खुशी है कि वो तुम थी। ये लाइन कंफर्म करता है कि जेड और तबीथा का कनेक्शन बहुत ही पुराना है, जैसे वो कई जन्मों से इस साइकिल का हिस्सा रह चुके हैं। बाहर बॉयड और बाकी सभी लोग बोटल ट्री को गिराने के प्लान की तैयारी शुरू करते हैं। वे बोटल ट्री को एक मोटी सी रस्सी से बांधते हैं और उसके दूसरे छोर को ट्रक से बांध देते हैं। ट्रक को स्टार्ट किया जाता है। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है रस्सी टाइट होती है। सभी लोग घबराए होते हैं। उनके मन में टेंशन होता है कि कहीं उनका यह प्लान फेल ना हो जाए। तभी बोटल ट्री जड़ से उखड़ जाता है। बोटल ट्री के उखड़ते ही पूरी जगह हिलने लग जाती है, जैसे कि मानो कोई भूकंप आ गया हो। यह सब देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो किसी ने रियलिटी के अंदर एक दरवाजा खोल दिया है। बोटल ट्री के गिरने के बाद टनल के अंदर एक बहुत ही चमकीली रोशनी नजर आती है। जेड को लगता है कि मॉन्स्टर्स उस रोशनी में नहीं आ सकते। तबीथा रोप लेडर की तरफ बढ़ती है। ऊपर के लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरकार तबीथा और जेड रोप लेडर तक पहुंच जाते हैं। सभी को लगता है कि मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। जब जेड और तबीथा दोनों रोप लेडर के सहारे बाहर आने वाले होते हैं तभी लेडर टूट जाती है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सोफिया ने ही इस रोप लेडर को काटा था ताकि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल ना हो पाए। तबीथा और जेड को टनल में गिरते हुए देखकर बॉयड और उसकी टीम काफी ज्यादा घबरा जाती है। तबीथा और जेड दोबारा नीचे गिर जाते हैं। सब लोग शौक में आ जाते हैं। बॉयड को समझ नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। पूरा प्लान एक सेकेंड में फेल होता हुआ नजर आता है। पूरे टाउन में अफरा तफरी मच जाती है। विक्टर घबरा कर चिल्लाता है। उसने पहले ही सबको वार्निंग दिया था। वो कहता है कि बोटल ट्री को नहीं गिराना चाहिए था। अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। बॉयड तबीथा और जेड को बचाना चाहता है, लेकिन रात होने वाली होती है और मॉन्स्टर्स किसी भी वक्त आ सकते हैं। बॉयड अपनी जान रिस्क में डालकर नीचे जाने का फैसला करता है। केनी और एलिस उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, इसलिए बॉयड और उसकी टीम उस जगह से निकल जाती है। वे लोग अपनी गाड़ी में ताबीज रखते हैं ताकि मॉन्स्टर्स उन पर अटैक ना करें, लेकिन बॉयड हार नहीं मानता। उसके लिए तबीथा और जेड को छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि फातिमा को बहुत सारे विजन दिखाई देने लगते हैं जिसमें स्माइली उसके करीब आ रहा होता है। केनी की फ्रेंड फातिमा को स्माइली से दूर ले जाने की कोशिश करती है, बट स्माइली उसको मार देता है, लेकिन वो फातिमा को कुछ भी नहीं करता। फातिमा ये शॉकिंग बात सभी को बताती है। वो कहती है कि अब वो मॉन्स्टर्स को महसूस कर सकती है। जैसे ही कोई मॉन्स्टर उसके पास आता है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। लगता है उसके अंदर जो सुपर नेचुरल चेंजेस हुए थे उन्होंने उसे एक नई एबिलिटी दे दी है। ये पावर फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसी बीच तबीथा और जेड एक पुरानी अंडरग्राउंड जगह में फंस जाते हैं। ये किसी प्रिजन या केज जैसा लगता है। दोनों बाहर निकलने की बहुत ही कोशिश करते हैं। उनके पास कोई टूल्स नहीं होता है तो वो बच्चों की हड्डियों को ही डिगिंग टूल्स की तरह यूज करने लग जाते हैं। जब वो हड्डियों को देखते हैं तब तबीथा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे महसूस होता है कि इन बच्चों के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत था। उन बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सच में हुआ था और ये सिर्फ कोई विजन्स नहीं है, ये सब कुछ हकीकत में ही हुए थे और शायद वो खुद भी किसी न किसी तरह इन बच्चों से जुड़ी हुई है। बॉयड तबीथा और जेड को बचाने के लिए फातिमा
फातिमा और अपने बेटे के साथ टनल में घुस जाता है। टनल के अंदर जाते ही फातिमा को महसूस होता है कि मोसेस, तबीता और जेड के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मतलब मोसेस सीधे उनकी तरफ ही जा रहे होते हैं। अब वक्त बहुत ही कम बचा हुआ होता है। बॉयड और उसकी टीम जल्दी से नीचे पहुंचती है। बॉयड की टीम तबीता और जेड को टनल के अंदर काफी ज्यादा ढूंढती है और आखिरकार उन्हें तबीता और जेड मिल ही जाते हैं। लेकिन अब मोसेस बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। तब फातिमा एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेती है। वो सबको भागने के लिए कहती है और खुद पीछे रुक जाती है। उसे लगता है कि वो मोसेस को कुछ देर तक रोक सकती है। बॉयड और उसका बेटा दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फातिमा उनकी बात नहीं मानती। फिर एपिसोड का सबसे बड़ा मोमेंट आता है। सोफिया, जो कि मैन इन येलो है, वो सामने आती है। ये वही मिस्टीरियस एंटिटी है जिसका जिक्र पहले भी कई बार हो चुका होता है। वो बॉय इन व्हाइट से कहती है उनके पास हड्डियां हैं, लेकिन बोटल ट्री अब नहीं रहा। मतलब गेम के सारे रूल्स बदल चुके हैं। अब दोनों साइड से एक नए फेस में एंटर कर चुके हैं। बॉय इन व्हाइट जवाब देता है, इस बार तुम हार जाओगे। लेकिन तभी मैन इन येलो मुस्कुरा कर कहता है, देखते हैं। और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फ्रॉम सीजन 4 के फाइनल एपिसोड ने 3 बड़ी चीजें रिवील की है। बोटल ट्री डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वो प्रोटेक्शन या गेटवे खत्म हो गया है जो सालों से एग्जिस्ट करता था। बच्चों की हड्डियां मिल गई हैं। ये हड्डियां शायद इस टाउन के कर्ज को तोड़ने की चाबी हो सकती है। फाइनल वॉर शुरू हो चुका है। मैन इन येलो ओपनली सबके सामने आ गया है। अब हिडन गेम खत्म हो चुके हैं। अगले सीजन में डायरेक्टली ह्यूमंस और इस इविल फोर्स के बीच में लड़ाइयां हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बोटल ट्री को गिराना एक सही डिसीजन था? और क्या मैन इन येलो को इस बार सच में हराया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।